राजकुमार राव को हमने कितने अलग अलग किरदारों में देखा है ना, कभी वकील, कभी दर्जी, यहाँ तक कि श्रीकांत बोला जैसे रोल में भी। हाँ बिल्कुल, उनकी रेंज तो कमाल की है। लेकिन अब वो आ रहे हैं बिल्कुल ही अलग अंदाज में, पहली बार एक गैंगस्टर के रूप में। ये तो काफी बड़ा बदलाव है। हाँ, और आज हम इसी की तह में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास राजकुमार राव का scroll.in पर छपा एक हालिया इंटरव्यू है। अच्छा। जो उनकी आने वाली फिल्म मालिक पर ही फोकस करता है। हाँ, तो आज का हमारा मकसद यही है, ये समझना कि राव ने आखिर ये एक्शन से भरी भूमिका क्यों चुनी, इसके पीछे की तैयारी क्या रही होगी, और एक अभिनेता के तौर पर वो क्या सोचते हैं। बिल्कुल। और ये फिल्म मालिक सुनने में आया है 1988 के प्रयागराज में सेट है। इसे पुलकित ने डायरेक्ट किया है। हाँ, वही पुलकित जिन्होंने राव के साथ पहले बोस डेड अलाइव बनाई थी। अच्छा, तो जान पहचान पुरानी है। हाँ, और इस फिल्म में राव का जो लुक है, जो किरदार है, वो एकदम हटके है। भारी शरीर, मूंछ, दाढ़ी वाला लुक। और वो डायलॉग भी है ना कि वो खून से रोजी कमाता है, मेहनत से नहीं। कहानी एक मजबूर इंसान से शुरू होती है जो फिर अपने हालात का कह सकते मालिक बनता है। तो सिर्फ एक्शन नहीं है, किरदार का एक पूरा सफर है। बिल्कुल, यही पॉइंट राव ने भी उठाया इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि एक्शन फिल्में तो पहले भी ऑफर हुई थी, लेकिन सिर्फ एक्शन हो, कहानी ना हो, तो वो नहीं करना चाहते थे। सही बात है, कहानी में दम होना चाहिए। हाँ, और मालिक की कहानी उन्हें जज गई। एक लाचार आदमी का उठ खड़ा होना, खुद का मालिक बनना, ये चीज अपील कर गई उन्हें। और तैयारी, मतलब सिर्फ बॉडी बनाना ही तो काफी नहीं होता होगा ना इससे रोल के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। वजन बढ़ाना, वो शारीरिक बदलाव तो था ही, स्क्रीन पर वो वजन, वो ताकत दिखानी थी। लेकिन राव कहते हैं कि असली चुनौती थी उस किरदार की जो अंदरूनी ठसक है, वो पावर है, उसे महसूस करना, जो उनके अंदर नेचुरली नहीं है। अच्छा, एक ऐसी पर्सनालिटी बनाना जिससे लोग थोड़ा दबे, वो मुश्किल का। ये दिलचस्प है कि वो स्क्रिप्ट चुनने में भी काफी पर्सनल रहते हैं, खुद ही पढ़ते हैं। हाँ, खुद पढ़ते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो पत्नी पत्रलेखा से डिस्कस करते हैं। ओके। लेकिन एक बार हाँ कह दिया तो फिर पूरी तरह उसमें डूब जाते हैं। किरदार कैसा दिखेगा, चलेगा कैसे, आवाज कैसी होगी, सब सोचने लगते हैं। ये कमिटमेंट दिखता है। और उन्होंने कॉमेडी और ड्रामा की तैयारी पर भी कुछ कहा। हाँ, कहा। मानते हैं कि कॉमेडी के लिए सेट पर हल्का फुल्का मजेदार माहौल होना जरूरी है, तभी वो चीज नेचुरल लगती है। हाँ, वो टाइमिंग वगैरह के लिए जरूरी होता होगा। बिल्कुल। जबकि ड्रामा के लिए उनके मुताबिक गहरी तैयारी चाहिए। जैसे श्रीकांत के लिए वो घंटों ब्लाइंड स्कूल में जाकर बैठे रहते थे, लोगों को चुपचाप ऑब्जर्व करते थे। ये तो कमाल का डेडिकेशन है ना। करियर में इस मुकाम पर आकर उनकी सोच में एक और बदलाव दिखता है। अब वो मानते हैं कि फिल्म आखिर में डायरेक्टर का विजन होती है। अच्छा, मतलब डायरेक्टर पर फोकस ज्यादा है अब। हाँ, पहले से ज्यादा। अब वो कोई भी प्रोजेक्ट चुनने से पहले डायरेक्टर कौन है, इस पर काफी ध्यान देते हैं। ये एक मैच्योर एक्टर की निशानी है शायद, कह सकते हैं। और जहां तक बॉक्स ऑफिस की बात है, तो हाँ, चाहते तो हैं कि फिल्में चलें, कौन नहीं चाहेगा, जाहिर है। लेकिन उनका कहना है कि हिट कराने के चक्कर में वो कहानी से समझौता नहीं करेंगे। ऑडियंस से जोड़ना, वो कनेक्शन ज्यादा जरूरी है उनके लिए। सही अप्रोच है। अच्छा, ये तो ही काम की बात है। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पता चला, सोशल मीडिया वगैरह? हाँ, पता चला कि सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं है, बल्कि कह रहे थे कि इंस्टाग्राम छोड़ने का मन भी था। अरे, लेकिन अपने FTI बैचमेट्स है ना, जयदीप अहलावत, विजय वर्मा, हाँ, कमाल के एक्टर्स हैं वो भी, उनके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वहां कनेक्शन बना रहता है। चलो बढ़िया है। और काम को लेकर क्या सोचा, मतलब कितनी फिल्में करना चाहते हैं साल में? कहते हैं कि आइडियली तो साल में 2 फिल्में ठीक हैं, लेकिन अच्छी स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं जैसे मालिक, तो उन्हें छोड़ने का मन नहीं करता। वो डर रहता है कि अच्छी कहानी हाथ से ना निकल जाए। काम का जुनून है मतलब। बिल्कुल। और अब तो वो प्रोड्यूसर भी बन गए हैं। अच्छा। हाँ, अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की है ताकि थोड़ी अलग अनोखी कहानियों को सपोर्ट कर सकें। उनकी पहली फिल्म टोस्टर नेटफ्लिक्स पर आएगी। अरे वाह, ये तो बढ़िया खबर है। तो कुल मिलाकर राजकुमार राव का मालिक में ये गैंगस्टर वाला रोल सिर्फ एक एक्शन फिल्म करने जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोचा समझा फैसला है। कहानी और किरदार का डेवलपमेंट उनके लिए सबसे अहम है, और तैयारी भी, मतलब सिर्फ बॉडी नहीं, दिमागी और इमोशनल लेवल पर भी गहरी है। बिल्कुल सही कहा। ये दिखाता है कि एक इतना मंझा हुआ एक्टर भी लगातार खुद को चैलेंज कर रहा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है। ये उनकी आर्ट के लिए जो सीरियसनेस है और डायरेक्टर के विजन के लिए जो इज्जत है, उसको दिखाता है। वो सिर्फ एक रोल नहीं कर रहे, वो एक कलाकार के तौर पर लगातार ग्रो कर रहे हैं। और जो दर्शक उन्हें इस नए दमदार अवतार में देखना चाहते हैं, उनके लिए मालिक 11 जुलाई को सिनेमा घरों में आ रही है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद श्रोता सोच सकते हैं इस पर। क्या? कि
एक एक्टर की असली सफलता किसमें है? बॉक्स ऑफिस नंबर्स में या लगातार अपनी कला की सीमाओं को आगे बढ़ाने में? सोचने वाली